हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडी लर्निंग। आज हम एडी लर्निंग में एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, वर्टेक्स। आपने नाम सुना भी होगा वर्टेक्स इंडिकेटर के बारे में। जो इंडिकेटर आपको एक लॉन्ग व्यू सिग्नल देता है कि मार्केट में ट्रेंड कैसा रहेगा, बुलिश बेरिश। तो उसके हिसाब से हम जजमेंट ले सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अभी लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेंड है कि बेरिश ट्रेंड है। तो आगे चलते हम चार्ट में सीखते हैं किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप ग्राफ देख रहे हो, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर वर्टेक्स यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसका मैंने पीरियड लिया हुआ है 14 बाय डिफ़ॉल्ट 14 दिन की इसकी मैंने पीरियड लिया हुआ है। जो ग्रीन लाइन है उसको हम बोलेंगे वी प्लस, वर्टेक्स प्लस, और जो रेड लाइन है वो हो गया मेरा V माइनस। तो ये क्या करेगा, मुझे एक सिग्नल देगा। अगर यहाँ पर इस जिस तरह से आपने ADX अगर यूज़ किया होगा, तो ADX में भी इसी तरह की दो लाइनें होती है, एक होती है ग्रीन लाइन और एक होती है रेड लाइन। तो उसी तरह वर्टेक्स में भी सेम उसी का ही आपको सिमिलर पार्ट्स मिलेगा। तो जिससे इसमें आपने अगर ADX अगर यूज़ किया होगा तो इसमें आपको बहुत आसानी होगी समझने में भी। तो ADX यहाँ पर अब जो बताया हुआ ADX में भी सेम उसी तरह ग्रीन होती है, रेड लाइन होती है। उसी तरह वर्टेक्स में भी वही चीज़ हमको देखने मिलेगी। तो वर्टेक्स में बीच में मिडिल लाइन होती है, ये होती है मेरी 1 की। और ADX में क्या होती है, जो 25 20 जो कुछ अलग अलग तरीके लगते हैं, पर इसमें एक सिमिलर है कि इसमें सेम आपको एक 1 की यहाँ बीच में मिडिल लाइन होगी। वो आपको इंडिकेट करता है कि अगर ग्रीन लाइन यहाँ पर 1 के ऊपर जाना शुरू करता है, मतलब कि वो मेरा सिग्नल हो गया पॉजिटिव। जब तक ये 1 के ऊपर है तब तक मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है। उसी तरह जब भी रेड लाइन जो 1 की जो बीच में मिडिल लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है, तो मतलब कि मार्केट में सिग्नल वीकनेस आ गया। जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा आपको, तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पर जो बुलिश ट्रेंड था वो धीमे धीमे नीचे की तरफ आ रहा है और बेरिश ट्रेंड मार्केट में शुरुआत कर रहा है। तो ये एक सिंपल मेथड हो गया कि यहाँ पर चलो ग्रीन लाइन एक को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई, मतलब कि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है। वहाँ पर आपको मिल गया सिग्नल, यहाँ पर आपको मिलेगा बाइंग करने का, कि ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ गया तो मतलब ये मेरा बाइंग हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि रेड लाइन अगर ऊपर की तरफ गया तो मुझे पता चलेगा कि मेरा यहाँ पर सेल सिग्नल बना मार्केट में। तो ये मेरा पॉइंट हो गया कि रेड ऊपर गया तो सेलिंग पॉइंट, और ये मेरा हो गया कि ग्रीन ऊपर गया तो मेरा बाइंग पॉइंट। पर कभी भी कोई इंडिकेटर आप यूज़ करो तो उसके साथ एक दो कॉम्बिनेशन जरूर कीजिए, क्योंकि एक इंडिकेटर कितनी बार हो सकता है कि उसमें थोड़ा कंफर्मेशन आपको कम मिले। तो उसी तरह आपने मेरा पिछला कोई भी वीडियो देखा होगा, तो मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करके एक इंडिकेटर तैयार करके आपको मैंने बताया। उसी तरह मैंने इसमें भी एक इंडिकेटर कुछ तैयार किए हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी सबसे पहले मैं अब बात करूंगा कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर ADX ऐड किया हुआ है। ADX की ये है जो आपको लाइन दिख रही है ब्लैक, ये है ADX की लाइन। और बीच में मैंने जो लेवल रखा हुआ है ये है 25 का, यहाँ पर इसका लेवल है कि 25 के लेवल से यहाँ पर जो भी होगा मार्केट में ट्रेंड, उसके हिसाब से यहाँ पर बाय के सेल में करूँगा। अब मुझे काम किस तरह से करना है वो मैं आपको बता जाता हूँ कि यहाँ पर आपको सिग्नल मिल गया कि वर्टेक्स ग्रीन लाइन 1 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी आपको वर्टेक्स में ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए मिले या रेड लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए बने, तो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन जरूर कीजिए ADX का। जब भी समझोगे ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ है, सेम उसी तरह 25 को लेवल को ब्रेक करके ADX अगर ऊपर की तरफ चल रहा है
तो मतलब ये मेरा कंफर्मेशन हो गया बाइंग का ट्रेंड, बराबर। तो ये मेरा दो हो गया कंफर्मेशन, ये दो मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। एडीएक्स भी 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वर्टेक्स भी 1, जो मेरा 1 का जो लेवल उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों जब भी समझा कि ये दोनों का कंफर्मेशन हो जाएगा तो आप इजीली इसमें बाइंग कीजिए। सेम उसी तरह जब भी यहाँ पर सेल का सिग्नल बना मार्केट में, पर वर्टेक्स देखो यहाँ पर वर्टेक्स बता रहा है कि यहाँ पर सेल का सिग्नल तैयार हो रहा है, पर यहाँ पर आपका एडीएक्स जो है वो चल रहा है 25 के नीचे, मतलब कि वहाँ से आपको क्या बता रहा है कि अभी ट्रेड कंफर्मेशन नहीं है। जब भी रेड लाइन ऊपर की तरफ जाता है तो याद रखना कि यहाँ पर एडीएक्स वो 25 के ऊपर होना ज़रूरी है। अगर 25 के ऊपर वो नहीं है तो मतलब कि वहाँ पर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ग्रीन लाइन अगर ऊपर चल रही है, देखो यहाँ पर एडीएक्स दिख रहा है 25 के नीचे आ गया, मतलब कि कंफर्मेशन बाइंग हम जिसको नहीं गिन सकेंगे। जब भी आपको ट्रेड करना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वर्टेक्स ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो एडीएक्स भी 25 के ऊपर निकलनी चाहिए, तो मतलब कि ये दो कंफर्मेशन हो गया बाइंग का। सेम उसी तरह रेड लाइन अगर ऊपर चल रही है तो साथ में एडीएक्स भी अगर 25 के ऊपर चल रहा है तो मतलब वो हो गया सेल का सिग्नल। तो दोनों चीज़ याद रखना कि ग्रीन लाइन एडीएक्स दोनों को सपोर्ट करेगा। एडीएक्स सिर्फ मुझे काम करना है सपोर्ट के लिए। कोई भी मैं दूसरा कोई भी चार्ट देख लेता हूँ जिसमें सेलिंग का सिग्नल आया हो तो आपको क्लियर आपको दिख जाएगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर रेड लाइन ब्रेकआउट दिया, सिमिलर देखो एडीएक्स भी यहाँ पर ब्रेकआउट आया उसके बाद, तो मतलब कि ये सपोर्ट कर रहा है सेल को। तो मतलब यहाँ कंफर्मेशन हो गया कि सेल का सिग्नल यहाँ काफ़ी तेज़ी से आएगा। साथ में मैं यहाँ पर एक रखा हुआ है एवरेज, 50 दिन की मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज रखी हुई। तो जब भी इसका सिग्नल मिलता है और 50 दिन के मूविंग एवरेज के अगर बार ऊपर चलता है तो मतलब वहाँ वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है सेलिंग का। उसी तरह सिमिलर कि वर्टेक्स वी प्लस ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद जब भी एडीएक्स 25 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब वहां पर कंफर्मेशन हो गया कि वो और भी तेजी से मार्केट में ट्रेड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मेरा सिग्नल मिल चुका है मुझे एवरेज 50 दिन की मूविंग के एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्या कर रहा है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो जब भी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, बाय सिग्नल मिल रहा है, एडीएक्स उसके बाद बाइंग दे रहा है, तो मतलब वो कंफर्मेशन हो गया वॉल्यूम के साथ मार्केट में ये ट्रेड तेजी से चढ़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप काफ़ी आपको हद तक मदद करेगा कि किसमें आप इजीली अच्छी तरह से कौन सा स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एडीएक्स और वर्टेक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें अच्छे ट्रेड मुझे मिलेंगे। ओनली कितनी बार कहते हो आप वर्टेक्स यहाँ देखो कि आपको बीच में जिगजैग मिलेगा यहाँ पर, तो एडीएक्स अगर साथ में यूज करोगे तो आपका यहाँ पर जो मार्केट में इतना जो जिगजैग हुआ वो आपको यहाँ से बचा जाएगा। क्यों? एडीएक्स क्या हो रहा है, 25 के नीचे चल रहा है, तो मतलब वो बता रहा है कि मार्केट में यहाँ पर क्या है, साइडवे। तो वर्टेक्स एडीएक्स साथ में यूज करने का आपको फायदा ये होगा कि आपको साइडवे मार्केट भी पता चलेगा। बुलिश बेरिश ये तो हर इंडिकेटर बताएंगे, पर साइडवे कौन आपको बताएगा, वो बताएगा आपको एडीएक्स। तो एडीएक्स हमेशा यूज करना वर्टेक्स के साथ में, तो आपको इजीली पता चलेगा कि मार्केट में अभी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर ये जब तक एडीएक्स 25 के नीचे ट्रेड कर रहा है मतलब कि वो कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है बाय के लिए या सेल के लिए। 25 के ऊपर जब भी वो ट्रेड करेगा तो मतलब कि समझो कि वो बाय का सिग्नल बता रहा है। ग्रीन है तो बाय बताएगा, अगर रेड है तो वो बताएगा कि यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया सेलिंग का। तो ये दो चीज़ कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप इसको यूज़ करो
तो दोनों को साथ में यूज करना। अगर ग्रीन ऊपर चल रहा है तो ADX अगर ऊपर चलेगा तो वो ADX सपोर्ट करेगा बाय को। अगर रेड लाइन ऊपर चल रही है साथ में ADX भी ऊपर चला तो वो सपोर्ट करेगा सेलिंग सिग्नल को। जब तक ADX 25 के ऊपर ट्रेड नहीं करती तो वहाँ पर आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि वो आपको क्या बता रहा है मार्केट में, वो बता रहा है मार्केट में कि वहाँ पर मार्केट में अभी क्या बता रहा है कि यहाँ पर ट्रेड आपका साइडवेज चल रहा है। तो मतलब कि वहाँ पर आप कुछ भी एंट्री मत कीजिए, वो ट्रेड रिस्की है, कभी भी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक नया टॉपिक जो मैंने बताया, वर्टेक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसी तरह आप कोई भी चार्ट में जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होगे तो ये दो कॉम्बिनेशन का यूज़ ज़रूर कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक अच्छे फाइंड आउट होंगे और वॉल्यूम भी आपको यहाँ पर देखना कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के वॉल्यूम चल रहा है, मतलब कि वहाँ पर अच्छी खासी मार्केट में मूवमेंट होगी। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसमें ये इंडिकेटर का ज़रूर यूज़ कीजिए और सबसे ज़्यादा इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी लोगों को इसे वीडियो देख सके। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल सके और भी आगे मैं नए नए टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।